Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, The Fight, and this chapter is taken from your class 8th NCERT. It so happened book. So hurry up, open your books. Students, in previous video, clear that is part 1 video of chapter number 6. Clear, we have already read 1/3 chapter. I hope you all have watched that part of the video. Okay, तो उसमें हमने देखा क्या था, एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या है, रंजी, और वो जो है एक पूल पर जाता है. फॉरेस्ट में एक पूल है, उसका पानी बहुत ही क्लियर होता है. वो वहां जाता है, वहां बैठकर वहां पे जो है फिर एक और स्ट्रेंजर आता है और वो क्लेम करता है कि ये पूल मेरा है, इसमें सिर्फ मैं ही रहूंगा. तो दोनों के बीच में जो है फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है. नाउ वी विल सी. सो ओपन पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 6. The stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand, and said, as though this would settle the matter once and for all. तो अब हुआ क्या, जो स्ट्रेंजर है वो रंजी की तरफ आया, जो कि रंजी जो था वो अभी भी जो है रॉक पर बैठा हुआ था, ठीक है, और अपने फीट को किसमें, जो सैंड थी वहां पर, सैंड में ऐसे अपने फीट को जमा करके बोला कि जैसे कि वो सारा मैटर जो है एक ही बार में सोल्व कर देगा. डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर. तो उसने उसको बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं एक वॉरियर हूँ. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. मैं जो है तुम्हारे जैसे विलेजर से रिप्लाई नहीं लेता हूँ. So you like to fight with villagers? said रंजी. अच्छा, रंजी ने कहा तो तुम विलेजर से फाइट करना पसंद करते हो. Well, I am not a villager, I am a fighter. तो रंजी ने कहा वैसे मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं तो फाइटर हूँ. I am a warrior, I am a fighter. उसने कहा मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ. They had reached an इम्पासिस. तो अब वो दोनों एक ऐसी इम्पासिस होता है, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था, कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था. वन हैड सैड ही वॉज अ वॉरियर, द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर. उनमें से एक तो कह रहा था कि वो वॉरियर है और दूसरा क्या क्लेम कर रहा था कि वो एक फाइटर है. देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. और अब बहुत कम कहने को कुछ बचा था. You understand that I am a warrior? said the stranger. स्ट्रेंजर ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक वॉरियर हूँ. Feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. तो उसको ये लगा, स्ट्रेंजर को लगता है ये बात जो है रंजी के दिमाग में अभी तक नहीं घुसी है. I have heard you say it 3 times, replied रंजी. रंजी ने कहा कि मैं 3 बार सुन चुका हूँ जब से तुम इसे बोल रहे हो. Then why are you not running away? तो स्ट्रेंजर बोला तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते हो. I am waiting for you to run away. तो स्ट्रेंजर बोला रंजी को कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम भाग करके जाओ. I will have to beat you, said the stranger. स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं तुम्हें पीट दूंगा. Assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अपना एक वायोलेंट सा एटीट्यूड दिखा रहा था वो रंजी को, और अपना जो है ऐसे करके वो पाम भी दिखाने लग गया, अपना थप्पड़ भी दिखाने लग गया. I am waiting to see you do it, said रंजी. रंजी ने कहा हाँ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें ऐसा करते हुए देखने के लिए. You will see me do it, said the other boy. दूसरे बॉय ने कहा क्या तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे. रंजी वेटेड. रंजी ने इंतजार किया. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड. जो दूसरा बॉय था उसने ऐसे स्ट्रेंज सी जो है आवाज निकाली. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. और फिर वो दोनों जो है एक दूसरे की ऐसे आंखों में 1 मिनट तक के लिए देखते रहे. Then a warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. फिर वॉरियर जो था, स्ट्रेंजर जो था, उसने क्या करा, रंजी को खींच के ऐसे थप्पड़ मारा जितने जोर से वो लगा सकता था. रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी. अब रंजी तो पूरा ही हिल गया, उसको तो चक्कर आने लग गया. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक. और अब उसकी जो चीक थी, उसके जो गाल थे, उस पर रेड बिल्कुल फिंगर के उंगलियां छप गई थी. देयर यू
आर एक्सक्लेम हिज एस्लिएंट। तो स्ट्रेंजर ने कहा कि देखा अब तुमने, विल यू बी ऑफ नाउ, अब जाओगे तुम यहाँ से। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony first into the other's face। तो अब रंजी ने आंसर में क्या करा, अपना ऐसे हाथ उठाया और खींच के ऐसे उसके फेस पे मुक्का मार दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट, स्वेइंग ऑन द रोप, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate violent struggle। तो अब हुआ क्या, अब फिर उन दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। ठीक है, उन दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। फिर वो जो है अपना रोप के ऊपर सैंड में इधर उधर रोल करते रहे। उनके लेग्स और आर्म्स आपस में एक दूसरे के लॉक हो गई और वो जो लड़ाई थी वो एक हिंसक लड़ाई में बदल गई। Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool। तो अब क्या हुआ, वो एक दूसरे को जो है गालियां देते हुए, एक दूसरे को स्लैप मारते हुए, क्रॉल करते हुए, रोल करते करते कहाँ चले गए, जो पूल था, तालाब था, उसके अंदर गिर गए। Even in the water the fight continued as spluttering and covered with mud। They groped for each other's head and throat। तो अब क्या हुआ, अब वो पानी में गिरने के बाद भी उनकी जो लड़ाई थी वो चलती रही। ठीक है, और जो वो कंप्लीटली जैसे कि गंदे हो चुके थे मड में खेल खेल करके, अभी भी उन दोनों ने जो है एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे, एक दूसरे का सिर पकड़े हुए थे। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ frenzied unscientific struggle neither boy had emerged victorious। तो अब हुआ क्या, अब 5 मिनट के बाद क्या हुआ, वो रुक गए। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी जो बॉय था वो जीत नहीं रहा था। Their bodies having with exhaustion, they stood back from each other। Their bodies having with exhaustion, अब क्या हुआ, जो उनकी बॉडी थी वो भी थक चुकी थी। They stood back from each other, making tremendous effort to speak। और अब वो दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए और अब उन्हें बोलने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वेरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने कहा अब तुम्हें रियलाइज हुआ मैं एक वेरियर हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी। अब रंजी से लड़ाई कर करके थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाए। ऐसे ही रंजी के साथ भी हो रहा था, वो भी कहने लग गया, बड़ी डिफिकल्टी के साथ वो स्पीक कर पा रहे थे कि क्या अब तुम्हें पता लगा मैं भी एक फाइटर हूँ। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस। उन्होंने एक दूसरे को जो है बड़े कंसिडरेशन में आंसर दिए, फिर एक मिनट के लिए वो साइलेंस हो गए, चुप हो गए। There was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts। तो अब केवल जो है उनके तेज तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी और जो उनका जो हार्ट था, जो दिल था, वो भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। Then you will not leave the pool, said the warrior। warrior का अच्छा, तो तुम पूल छोड़कर नहीं जाओगे। I will not leave it, said रंजी। रंजी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। Then we shall have to continue the fight, said the other। फिर दूसरे ने कहा चलो ठीक है, फिर हमें इस अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। All right, said रंजी। रंजी ने कहा ठीक है। But neither boy moved, neither took the initiative। But अब कोई भी दोनों में से आगे नहीं आया, किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। The warrior had an inspiration। अब वेरियर को एक सूझ आई, एक आइडिया आया, वो बोला We will continue the fight tomorrow, he said। उसने कहा हम इस लड़ाई को कल कंटिन्यू करेंगे। If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight। अगर तुम दोबारा कल यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो हम इस फाइट को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। And I will not show you mercy as I have done today। और मैं तुम्हें कोई रहम नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने आज दिखाया है। I will come tomorrow, said रंजी। रंजी ने कहा मैं कल दोबारा आऊंगा। I will be ready for you। और तुम्हारे लिए पूरा तैयार होकर के आऊंगा। They turned from each other then and going to their respective rocks। फिर वो जो है एक दूसरे से उन्होंने अपना फेस टर्न करा, फिर जो उनकी रॉक थी वो वहां पर गए, पत्थर पेट के पास गए। ठीक है, पुट ऑन देयर क्लोथ्स, वहां पे उनके कपड़े थे, उन्होंने अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और अलग अलग रूट से वो दोनों
जो है 4x को 4s से चले गए। नाउ पार्ट 2। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन क्या हुआ, जो दोनों क्लेम कर रहे थे कि ये पूल मेरा है, फिर वो जो है वहां पर आ गए, एक दूसरे के फेस टू फेस हो गए, उनका आमना सामना हो गया पूल के पास। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। अब वो दोनों एक दूसरे को ललकार रहे थे। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। फिर उनको एक बेस्ट सोल्यूशन मिला, उन्हें रियलाइज हुआ कि एक दूसरे के लिए लड़ना वो नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हम दोनों मिलकर के किसी एक चीज के लिए लड़े, वो सही है। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. तो क्या हुआ, जब रंजी घर पहुंचा तो अब उसे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, मुश्किल हो रही थी एक्सप्लेन करने में कि वो अपनी मम्मा को कैसे बताए कि जो उसको कट लगे हुए हैं, ठीक है, जो उसके फेस पे, लेग पे, आर्म्स पे जो निशान है वो उनको कैसे बताए। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight. और अब देख करके मदर को पता लग ही जाता है कि बच्चा कहीं से लड़ करके आया। सेम उसके लिए इस चीज को छुपाना भी मुश्किल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा वायोलेंस हुई थी, हिंसक हुई थी। क्लियर। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब उसकी मदर ने उसको इंसिस्ट करा कि अब तुम पूरा दिन जो है घर पर ही रहोगे। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। तो क्या हुआ, उसी शाम वो जो है जैसे तैसे करके अपने घर से बाहर निकला और बाजार में पहुंच गया। वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। और जहां पर उसने जो है एक कलर्ड लेमोनेड की बोतल ली, ठीक है, और क्या लिया, और बनाना लिए जो कि स्वीट जलेबी से कम्प्लीटली फुल हो रखे थे। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। Clear? He had just finished the lemonade। उसने जो है अपना अभी लेमोनेड फिनिश ही किया था। When he saw his adversary coming down the road, फिर उसने देखा कि उसका जो एनिमी है वो तो उस रोड से आ रहा है। His first impulse was to turn away and look elsewhere। His second to throw the lemonade bottle at its enemy। पहले तो उसका मन करा कि अपना मुंह ही फेर लेता हूँ इससे, फिर उसका मन करा कि मैं एक काम करता हूँ, लेमोनेड की बोतल उसके ऊपर फेंक देता हूँ। बट ही डिड नाइदर ऑफ दिस थिंग। बट उसने जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्क्रोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। स्क्रोल्ड होता है किसी को ऐसे एंग्रली, मतलब गुस्से से देखना। वो जो है क्या करा, उसने इन दोनों में से कुछ भी नहीं करा, ना ही उसके ऊपर बॉटल गिराई, ना ही उससे अपना मुंह फेरा। वो वहीं के वहीं खड़ा हो गया और उसको जो है बड़े गुस्से से देखने लग गया। एंड जब उसका एडवर्सरी, जो उसका दुश्मन था, उसके पास से गुजर रहा था। एंड द वेरियर सैड नथिंग आइदर बट स्क्रोल बैक विद इक्वल फेरोसिटी। बट जो उसका वेरियर था उसने उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है, बट वो भी उसको ऐसे जो है गुस्से से देखने लग गया। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। और अगला दिन भी बहुत गर्म था जैसे पहले वाला दिन गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। रंजी को बहुत ही वीक, कमजोर फील हो रहा था, बहुत ही लेजी फील कर रहा था, ठीक है, ना ही उसका मन था कि वो लड़ाई करे। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज काउंटर। उसकी जो बॉडी थी वो बहुत स्टिफ, अकड़ सी गई थी। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उसने बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। बट रंजीत चैलेंज को रिफ्यूज भी नहीं कर सकता था, मीन्स मना भी नहीं कर सकता था। From the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight। फिर अब उसको लग रहा था कि भाई आज तो भाई जो फाइट होने वाली है उसमें तो मैं पीटा जाऊंगा। But he could not acquiesce in his own defeat। But अब वो जो है बिना लड़ाई के अपनी हार मान नहीं सकता था। He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect। तो उसको लगा
कि जब मैं अपने एनिमी से लड़ूंगा, ठीक है, उसको हराऊंगा, तभी मुझे मेरी रिस्पेक्ट वापस मिल सकती है। इफ ही सरेंडर नाउ, अगर उसने आज सरेंडर कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। उसको लगा कि अगर मैंने जो है आज अपने हाथ खड़े कर दिए तो मैं हर दिन मारा जाऊंगा, ठीक है, और अब वो जो है लड़ने और मरने के लिए पूरा तैयार हो गया। As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. उसको लगा कि मैं जब मैं लड़ाई करूंगा तभी जो है मुझे जो है फॉरेस्ट में जो पूल है उसके ऊपर अपना राइट मिलेगा, हक मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये जितना चैप्टर हमने किया है द फाइट आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। Then we will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.